स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इसमें हम बात करने वाले हैं पाचन की। तो पाचन की परिभाषा ये है कि जो भी हम भोजन खाते हैं तो उसको पीसते हैं, हमारे शरीर में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और उसमें कुछ रासायनिक क्रियाएं होती है, कुछ एंजाइम उसमें भाग लेते हैं और उसके बाद उसमें से जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है और वो पोषक पदार्थ से ही हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, हमारा शरीर का वृद्धि और विकास होता है। तो पाचन की इतनी बड़ी डेफिनेशन है, इतनी बड़ी इसकी परिभाषा है कि बड़े बड़े पदार्थों को, जो बड़े पदार्थ होते हैं उनके रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से सरल छोटे घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद उसमें जो भी पोषक पदार्थ है उनको अवशोषित किया जाता है। तो ये है पाचन। अब अवशोषण के बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचता है बाद में, उसको हम शरीर से निष्कासित कर देते हैं। सबसे पहले पाचन की जो पहली क्रिया है वो कार्य करता है मुख। मुख का काम क्या होता है? जो हमारा मुख होता है इसका काम क्या होता है? भोजन को ग्रहण करना। भोजन को हम ग्रहण करेंगे मुख से और उसके बाद दांत भोजन को पीसेंगे। हमने चर्चा की थी दांत 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद जीभ हमको स्वाद बताती है और जो लार का स्राव होता है, लार ग्रंथियों का स्राव होता है, वो लाल ग्रंथियों में एक एंजाइम पाया जाता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं टाइलिन एंजाइम। क्या नाम है? टाइलिन एंजाइम। टाइलिन को एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं या फिर टाइलिन भी कह सकते हैं। तो ये एंजाइम क्या करता है कि जो हमारे भोजन में स्टार्च है, स्टार्च, उसका पाचन करता है। स्टार्च क्या होता है? जैसे भिंडी की सब्जी आप लोगों ने खाई है तो उसमें जो चिपचिपा पदार्थ होता है, जो अरबी की सब्जी खाते हैं, जो भी चिपचिपा पदार्थ होता है वो स्टार्च होता है। उसका पाचन होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्च का पाचन करता है टाइलिन। उसके बाद ग्रसिका से होते हुए भोजन नीचे आता है और नीचे आएगा तो कहाँ पे आएगा? आमाशय में। और आमाशय में जब भोजन आता है तो आमाशय में भी एक रस निकलता है, उसमें भी 3 प्रकार की चीज़ें विद्यमान होती है। पहला है पेप्सिन एंजाइम, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम और तीसरा है म्यूकस। एक बार फिर मैं बताता हूँ। आमाशय में भोजन आया ग्रसिका से। अच्छा, ग्रसिका में कौन सी गति होती है कि भोजन ऊपर से नीचे आता है? तो इससे बोलते हैं क्रमाकुचन गति। कौन सी गति? क्रमाकुचन गति। क्रमाकुचन गति का मतलब ग्रसिका फैलती है, सिकुड़ती है, फिकलती है, सिकुड़ती है, तो उस गति को बोलते हैं क्रमाकुचन गति। उससे भोजन नीचे आता है। अब आमाशय में पेप्सिन मिला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला और म्यूकस मिला। पेप्सिन जो एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये भोजन को अम्लीय बनाता है। अब भोजन में अम्लीय पदार्थ मिला तो जो हमारा आमाशय है उसकी दीवारों को नुकसान हो सकता है अम्ल से। तो म्यूकस जो होता है वो हमारे आमाशय की जो अंतः सतह होती है उसको इस अम्ल से सुरक्षा करता है। तो म्यूकस का काम है आमाशय की अंतः दीवारों की सुरक्षा करना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम है भोजन को अम्लीय बनाना और पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। अब आमाशय के बाद भोजन जो आएगा उसके बाद एक नीचे एक ग्रंथि होती है जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। और अग्नाशय ग्रंथि में भी 2 एंजाइम होते हैं, एक तो एमाइलेज और दूसरा लाइपेज। एमाइलेज और लाइपेज। एमाइलेज क्या करता है? ये भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करने में जिम्मेदार है। तो लाइपेज एंजाइम किस में काम आता है? लाइपेज एंजाइम की बात करें तो किसमें? वसा का पाचन करता है। वसा, जो हमारे भोजन में वसा पाई जाती है उसमें उसका पाचन करता है लाइपेज और एमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। अब उसके बाद भोजन जाता है छोटी आंत में और छोटी आंत में जो मुख्य काम होता है वो होता है अवशोषण। अवशोषण किसका? अवशोषण, ये सब चीज़ों को इन्होंने पाचन कर दिया। अब इन पाचन चीज़ों को शरीर अवशोषित करेगा ताकि शरीर में ऊर्जा मिल सके, शरीर का वृद्धि और विकास हो सके। तो वो अवशोषण होता है छोटी आंत में या शुद्रांश जिसको हम कहते हैं, छोटी आंत में। अब छोटी आंत के बाद अवशोषण हुआ
तो अवशोषण के बाद जब बचा हुआ जो चीज़ है अपशिष्ट पदार्थ के साथ, वो जाता है बड़ी आंत में, बृहदांत्र में। और बड़ी आंत में क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है। जो हम पानी पीते हैं उसका अवशोषण होता है बड़ी आंत में, और अपशिष्ट पदार्थ को गुदा द्वार द्वारा मल त्याग के रूप में हम शरीर से निष्कासित कर देते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है हमारे पाचन की। अब इस प्रक्रिया को हम और विस्तार से समझेंगे। ये तो हमने इस जो इसका चित्र था इसमें समझा, अब इसको हम और विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले देखो, जो भी ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में पाचन में जिम्मेदार है, उन ग्रंथियों के बारे में देखते हैं। तो पहली ग्रंथि है लार ग्रंथियां। अब लाल ग्रंथियां जो है, लाल ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। तो कर्णपूर्व ग्रंथि, एक अधोजम और एक अधोजीवा ग्रंथि। जो जीभ के नीचे होती है वो तो अधोजीवा, ठीक है। जो हमारे जीभ के जो जबड़ा होता है उसके अंत में होती है वो अधोजम, और जो कान के पहले होती है वो कर्णपूर्व ग्रंथि। 3 तरह की ग्रंथियां होती हैं। और हमने बात कर ली कि लार में कौन सा एंजाइम मिलता है, टाइलिन एंजाइम, जो स्टार्च का पाचन करता है। और ग्रंथि की बात करें तो और 2 ग्रंथियां और है। एक तो है हमारा लीवर जिसको हम बोलते हैं यकृत, और दूसरा है अग्नाशय। ये 2 ग्रंथियां और हैं। तो इनका भी कुछ काम है। तो यकृत ग्रंथि का काम देख रहे हैं। यकृत ग्रंथि का काम है कि ये पित्त रस निकालती है। कौन सा, पित्त रस। और पित्त रस ये पूरा लीवर है। अब लीवर है पूरा, तो ये निकाल रही पित्त रस, और पित्त रस यहाँ से आएगा आमाशय में। पित्त रस किस में इकट्ठा होता है, पित्ताशय में, और पित्ताशय से आमाशय में आ जाएगा, क्योंकि आमाशय में भोजन आता है और उस भोजन में ये कुछ काम करेगा। क्या काम करेगा, उसमें ये वसा का पाचन करेगा। तो ये हो गया यकृत ग्रंथि का काम। एक और ग्रंथि है बच्चों जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। और अग्नाशय का काम क्या है, हमने चर्चा की थी कि अग्नाशय में कौन सा एंजाइम है। एक तो एमाइलेज की चर्चा कर ली हमने, एक लाइपेज की कर ली। एमाइलेज में हमने क्या बात की, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट लिखा हो या स्टार्च लिखा हो, ये सब एक जैसी चीज़ें होती है। तो एमाइलेज ने स्टार्च का पाचन किया और लाइपेज ने वसा का पाचन किया। उसके बाद 2 अन्य चीज़ें हैं। एक तो ट्रिप्सिन है, एक एंजाइम और ट्रिप्सिन, जो पहले भाग में है। पहले भाग में देखो ट्रिप्सिन एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। और लास्ट में चौथा पार्ट है रेनिन, रेनिन दूध को फाड़ता है। कुछ मात्रा में होता है, अच्छी मात्रा में नहीं होता रेनिन, इसमें थोड़ा कम मात्रा में होता है। तो दूध का पाचन करने में जिम्मेदार जो हमारे शरीर में एंजाइम है वो है रेनिन। अब बच्चे तो दूध ही पीते हैं, छोटे बच्चे दूध ही पीते हैं, तो उनमें रेनिन ज़्यादा मात्रा में निकलना चाहिए, इसलिए उनमें दूध का पाचन अच्छे से हो पाएगा। तो बच्चों में रेनिन ही काम करता है क्योंकि वो अधिकांशतः दूध ही पीते हैं। तो 3 चीज़ें समझ में आती है। 3 ग्रंथियाँ होती हैं हमारे पाचन में, लार ग्रंथियाँ, यकृत ग्रंथियाँ, अग्नाशय ग्रंथियाँ। अग्नाशय ग्रंथि दोबारा मैं बताता हूँ, याद कैसे रखना है, ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज, ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन, एमाइलेज स्टार्च का पाचन, और लाइपेज वसा का पाचन करता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आमाशय में हम आ गए। अब आमाशय में क्या है, आमाशय में निकला जठर रस। आमाशय में कौन सा रस निकला, जठर रस। आमाशय की बात हम कर चुके हैं, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हम विस्तार से देख रहे हैं कौन सा रस निकला, जठर रस। जठर रस में कौन कौन से एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, म्यूकस है, एमाइलेज है, लाइपेज है, रेनिन है। रेनिन का हमें पता है दूध का पाचन करेगा। ये दूध में जो भी चीज़ें होती है उसका पाचन करता है, बेसिकली प्रोटीन का, ठीक है। लाइपेज वसा का पाचन करेगा, हमें पता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, हमें पता है। पेप्सिन करेगा यहाँ पे प्रोटीन का पाचन, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा, और अम्लीय माध्यम से
जो आमाशय की जो सतह है, अंदर वाली सतह है, उसको म्यूकस बचाता है। तो इसकी चर्चा हमने कर ली थी, मैंने आपको दोबारा बता दिया। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है ताकि उसका पाचन आराम से अच्छे से हो सके, और उस अम्ल से आमाशय की सतह को कोई नुकसान ना हो, उसके लिए म्यूकस क्या करता है, उसकी अंतर सतह को रक्षा करता है। उसके बाद भोजन छोटी आंत में जाता है, शुद्रांश में जाता है, और शुद्रांश में भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण, इसमें भी कुछ पाचन होता है, पर मुख्य पाचन आमाशय में हो जाता है और इसमें अवशोषण होता है। छोटी आंत में क्या होती है, एक ट्यूब होती है, पतली सी, ऐसे ट्यूब सी होती है। मान लो ये ट्यूब है, ये ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर क्या है, छोटे छोटे से टुकड़े लटके हुए होते हैं, अंकुर लटके हुए होते हैं, अंकुर लटके होते हैं, उनको विलाई भी कहते हैं। विलाई, विलाई। जो छोटी आंत होती है उसमें अंकुर लटके होते हैं। वो अंकुर क्या करते हैं, जब इसमें से भोजन प्रवाहित होता हो रहता है तो वो अंकुर उसमें से जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण कर लेते हैं। उसका काम क्या होता है, अवशोषण। और जब ये छोटी आंत के अंकुर अवशोषण कर लेंगे तो वो फिर नलिकाओं से होते हैं पूरे शरीर में आगे उनको भेज देते हैं, पूरे शरीर में उनको आगे भेज देते हैं। तो अवशोषण का मेन काम होता है शुद्रांश में। ठीक है, ये लगभग 3 मीटर तक लंबी हो सकती है शुद्रांश। अगर इसकी लंबाई हम देखें तो लगभग 3 मीटर तक जा सकती है, क्योंकि हमारे पेट में गोल गोल होकर लिपटी हुई होती है। उसके बाद जो बाकी भोजन है अपशिष्ट पदार्थ के साथ वो जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत का मुख्य काम है जल का अवशोषण करना। मैंने पहले बता दिया, जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। और उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो मल के रूप में मलाशय में जाता है, फिर गुदा द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। समझ में आया? तो ये पूरा पाचन हुआ हमारे शरीर में। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमको याद रखनी है। मुख्य चीज़ें मैं बता देता हूँ कि जो ग्रंथियाँ हैं पाचन में, पहली ग्रंथि थी लार ग्रंथि। लार ग्रंथि अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, आप किताब में भी चेक कर लेना, किताब लेके बैठा करो और कॉपी पेन लेके बैठा करो ताकि फटाफट नोट कर सकें। लाल ग्रंथियाँ में एक एंजाइम था टाइलिन, हमने चर्चा की। टाइलिन को एमाइलिस भी कहते हैं। किसका पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। किस में करता है, मुख में करता है, ये हमको पता है। आमाशय में जठर रस निकलता है। पेप्सिन और रेनिन दोनों होते हैं। हमने 4-5 की बात करी पर इन्होंने 2 ही दे रखा है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन केसिन का पाचन करता है। केसिन दूध में ही होता है, दूध के प्रोटीन को केसिन बोलते हैं। और कहाँ होता है, आमाशय में। अग्नाशय की बात करी, अग्नाशय के हमने जो एंजाइम देखे थे, ट्रिप्सिन देखा था, एमाइलेज देखा था, लाइपेज देखा था। ठीक है, लाइपेज का काम था वसा का पाचन करना। ठीक है, और ट्रिप्सिन का पाचन था प्रोटीन का पाचन करना, एमाइलेज का पाचन था स्टार्च का पाचन करना। और ये कहाँ होता है, छोटी आंत में। उसके बाद आंतरस में, आंतरस में भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं, तो इसमें ज़्यादा हमको इतना ध्यान नहीं रखना है, बस ऊपर ऊपर का ध्यान रखना है। जिससे एमाइलेज ध्यान रखना है, माल्टेज ध्यान रखना है, लैक्टेज ध्यान रखना है और सुक्रेज ध्यान रखना है। ये चारों महत्वपूर्ण है, इनका ध्यान रखना। और यकृत में पित्त लवण पित्तरस निकलता है जो वसा का पाचन करता है। ठीक है, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो ये सारणी आप उसमें से देख लेना, किताब में से। इसके महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने पाचन में समझा दी है। तो ये पूरा चैप्टर था हमारे पाचन का। अब इसमें कुछ प्रश्न हैं जो हमको, इसका आंसर आप बताइए हम मुझे कमेंट में लिख के, कि निम्न में से कौन लाल ग्रंथि नहीं है, लार ग्रंथि नहीं है। तो लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की थी। एक तो अधोजंब लार ग्रंथि है, कर्णपूर्वी ग्रंथि है, अधोजीवा भी है। पीयूष ग्रंथि लाल ग्रंथि नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी या फिर घ। पीयूष ग्रंथि इसका आंसर हो जाएगा, ये लार ग्रंथि नहीं है। ये लार ग्रंथि नहीं है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि एक वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है और ये मस्तिष्क में पाई जाती है। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरे नंबर का प्रश्न, ये पहला था। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता। अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होने वाला एंजाइम बताना है। तो बताइए कौन सा नहीं होता है अग्नाशय द्वारा स्रावित।
अग्नाशय में हमने क्या क्या बात की थी? ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज भी होता है और एमाइलेज भी होता है। रेनिन भी होता है पर इसका कम मात्रा में होता है। हमने बोला था कि कुछ भाग, एकदम बिल्कुल कम भाग रेनिन होता है, तो ये ना के बराबर स्रावित होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ग। इसका ज़्यादातर भाग हमारे आमाशय में स्रावित होता है। पाचन क्या है रेनिन का? कि दूध का पाचन करता है। दूध में केसीन नामक प्रोटीन होता है जिसका पाचन करता है, और बच्चों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पूरा पाचन था। अच्छा, पाचन का अगर प्रश्न आता है तो पाचन के प्रश्न को लिखने का तरीका क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे ग्रहण, भोजन का अंतःग्रहण। फिर उसमें ग्रहण में अंतःग्रहण में लिखोगे मुख के बारे में। फिर दांतों के बारे में लिखोगे, दांतों में चबाना। फिर लार ग्रंथियों के बारे में। ओके, उसके बाद अगला है भोजन में एंजाइमों का मिलना, आमाशय के बारे में। उसके बाद यकृत से निकलने वाला पित्त के बारे में। उसके बाद अग्नाशय के बारे में। फिर अगली हेडिंग डालोगे अवशोषण, अवशोषण में छोटी आंत के बारे में लिखोगे। उसके बाद अपशिष्ट पदार्थ का त्याग। ये पूरे